नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश गहलोत मिस्टर गहलोत ऑलराउंडर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बाड़मेर से शोभाराम जी सोलंकी, जिसका हाल ही में रीट लेवल 1 में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया और आपकी सफलता की कहानी क्या रही। तो शोभाराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में सर। और आपका आभार। और हमारे प्यारे साथियों को बताइए कि आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया। देखिए सर, कोई ज़्यादा संघर्षशील कहानी नहीं है हमारी, बस यूं ही थोड़ा बहुत मीडियम संघर्ष हुआ है, उसी से ही हमने अपनी मुकाम को हासिल किया। बाकी तो कहे तो अपने दर्शकों के साथ में हमने अपने शुरुआती जीवन में ही जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ने का जो नज़रिया था, वो धीरे धीरे अपना एक से कदम बढ़ाकर आगे ही जारी रखा। जब गवर्नमेंट स्कूल से लेकर उसके बाद में 10th और 11 और 12 करने के बाद में, प्राइवेट स्कूल करने के बाद में, हम अपने करियर जीवन में एक नई दिशा पर आर्मी की तैयारी की। 3 साल तक हमने आर्मी की तैयारी करने के बाद में, जब हमें कभी फिजिकल में, कभी मेडिकल में, कभी रिटर्न में, हम बार बार असफलताओं से जूझते हुए, उसके साथ में हमने अपना एक करियर का दूसरा मार्ग, जिसे हम BSTC कहते हैं, हमने उसे भी चुना। और BSTC करते करते हमने अपनी एक ग्रेजुएशन भी क्लियर कर ली। ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद में हमने अपने एक राजस्थान की वैकेंसी आती, राजस्थान पुलिस, उस पर भी 2 बार ट्राई किया, लेकिन एक बार रिटर्न में बाहर हो गए और एक बार फिजिकल में। तब अपने वही फाइनल एक ही बचा था रास्ता, शिक्षक बनना। क्यों? बेरोजगारी में सबसे बड़ी होती है पहला मारवणी के नौकरी मिलनी, जो कोई लेवनी। ये मकसद रखते हुए वहाँ पर जो शुरुआती घरों जो होच निकलिया बेई राखी, करते करते BSTC कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद में अटे बाड़मेर छोड़ एक एकांत में, तो माने लागू की माहौल बनाना चाहिए। जना मैं जोधपुर पिंपाड़ शहर में आयो, अटे मारा प्यारा साथी जैसे राकेश जी है, बुधाराम जी है, अरुण जी है, प्रदीप जी सर है, और कई साथी जो हमारे साथ ग्रुप में हमेशा पढ़ते और ग्रुप में रहकर हमेशा हम साथ में पढ़ते। और साथ में पढ़ते पढ़ते यही हमारा होता जो कॉन्फिडेंस था और बढ़ने लगा। लेकिन सिलेक्शन की मूल धुरी आती है अपने सिलेक्शन को समय देना। तो हमने सभी मित्रों ने और मैंने भी यही कहा कि हम अपने बाकी सब काम और सामाजिक कार्यक्रम कम से कम अटेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी तैयारी पर दें। तभी हमने अपने ग्रुप के साथ लंबे से ज़्यादा कोई तैयारी नहीं की, लेकिन हमने जो पूरे दिन कक्षा में ग्रुप में डिस्कस करते हुए जो भी तैयारी करे, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आगे किस प्रकार से तैयारी करें। उसमें कि एक अपना स्टूडेंट ग्रुप बना ले। ग्रुप से क्या, अपना अपना एक कंटेंट छोटे छोटे भागों में जो मैटर है वो पूरा बांट ले। बांटने के बाद में एक अलग अलग से कक्षा वाइज या टॉपिक वाइज अलग अलग मित्रों के साथ में हमने तैयार किए। और आप भी अपने मित्रों के साथ में ग्रुप में रहकर अलग अलग टॉपिक तैयार करें। उन टॉपिक से ही आपको अपना जो सिलेबस है वो क्लियर हो पाएगा। जी सर, मैं इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। सर, हमें कौन से सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करना चाहिए? सर, सब्जेक्ट तो सभी को लेकर एक साथ में लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन अपने को एक बार ये देखना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितने नंबर पर आ रहा है। यस सर।
इसको देखकर ही हमारे को तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सर। कौन सा सब्जेक्ट कितना लंबा है, कौन सा सब्जेक्ट कितना छोटा है, और उस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से या कितने नंबर मिल रहे हैं, तो उसी को देख कर ही हम तैयारी करें। बिल्कुल सर। और एक दूसरा, हमारे कई साथियों के मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि हम जैसे राजस्थान जीके में उसका अभी हाल फिलहाल इंटरेस्ट कम है, और जो अभी अभी बीएसटीसी कर रहे हैं, तो उनको आप राजस्थान जीके कैसे तैयार करें, उसके बारे में आपका क्या कहना है? राजस्थान जीके का सर ऐसा है कि कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। यस सर। मेरा तो हमेशा यही मान रहा है कि बाकी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते समय नींद आ जाती है, लेकिन राजस्थान जीके पढ़ते समय कभी नींद नहीं आई मुझे। इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। राजस्थान जीके पढ़ते समय कभी नींद नहीं आती। बिल्कुल सर। क्यों? वो हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल। अब मन से धार लेते हैं ना। फिर भी आपकी मतलब क्या रणनीति रही या क्या तरीका रहा राजस्थान जीके पढ़ने का? हमने अपने राजस्थान जीके को कोचिंग वालों के टीचर पे कभी क्लास नहीं ली। जी सर। राजस्थान जीके मैंने आज दिन तक किसी शिक्षक से कोई नहीं पढ़ा। क्लास नहीं। ठीक है, हमारे जो ग्रुप के थे उनके साथ में एक आध बार पढ़ लिया भी, उनका बिल्कुल सुन सर। भी लिया। जो नई जानकारी तो मैंने इकट्ठी की। कुल मिला के मतलब आपका कहना है कि आपने ग्रुप स्टडी की और क्वेश्चन इधर उधर पूछे आपने। दूसरा सवाल सर, आजकल वैसे ये मतलब हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। वैसे हमने ऐसा बहुत बार सुना भी है कि हमने टॉपर्स के वीडियो में देखते हैं तो पूछते हैं इतने घंटे पढ़ाई की। क्या ये मायने रखते हैं कि इतने घंटे पढ़ाई करनी ही चाहिए? नहीं सर, कोई घंटे वगैरह ये पढ़ाई की ये मायने नहीं रखते। इसमें आपका एक फिक्स समय होता है। आप कौन कौन से कार्य किए जा रहे हो। सुबह अपना जो दैनिक चर्या होती है, जितना पढ़ो उतना मन लगा कर पढ़ो। बिल्कुल सर, जितना पढ़ो वो मन लगा के पढ़ो। मन लगा के पढ़ो। चाहे 4 घंटा पढ़ो, चाहे 5 घंटा पढ़ो, चाहे 8 घंटा पढ़ो। बिल्कुल। हम जारी 8 या 9 घंटे या ज्यादा से 10 घंटे, उसमें भी बीच बीच में हम ब्रेक लेकर कभी हंसी मजाक भी किया करते हैं। अच्छा। कभी कभी हमारी कक्षा में जो मोटिवेशन लाइन है जो हम अक्सर सुनाया करते थे। बिल्कुल सर, हम आपसे एक गुजारिश है कि हमारे व्यूअर्स को भी एक अच्छी सी मोटिवेशन कोट सुनाइए जिसके लिए आप जाने जाते हैं। देखिए सर, बाकी तो मोटिवेशन लाइन खूब है, लेकिन हमारा जो ग्रुप का जो ध्येय वाक्य था, ईश्वर घोड़ा झोंकिया माँ सागर मोय तारण आड़ो तारसी सोइए पकड़ी बाय। जो सांवरी ने हमारी बेड़ी को जो संभाल कर रखा था, उसी ने ही हमारी बेड़ी को भव सागर से पार कर दिया। बस इसी से ही हम सभी एक ध्येय वाक्य बनाकर चल रहे थे कि नौकरी लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। बिल्कुल सर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर इस रिजल्ट में हमने कौन सी रैंक हासिल की और आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ? सर मेरे नंबर अच्छे थे, इसलिए रैंक 358 रैंक मुझे मिली और मेरा गृह जिला बाड़मेर भी मुझे अलॉट हो गया। मेरी फर्स्ट चॉइस थी, वो भी मिला मुझे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला। अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इस सफलता से सेटिस्फाई हो जाओगे या आपका आगे कुछ और प्लान है? देखिए सर, ये तो हमारी एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जरिया बन गया। बिल्कुल सर। हमारे करियर की एक पहली सीढ़ी है। जी सर। जो हमें कभी पीछे और चिंता वाली बात नहीं करने देते। बिल्कुल सर। इसलिए जो हमें ये मिला है रास्ता, इसी रास्ता को हम चुनते हुए और इसी को ही हम जरिया बनाते हुए अपने आगे की मंजिल को निकल पड़ेंगे और जितना हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे। हो सके चाहे आरएस हो या चाहे आईपीएस हो या आईएएस हो, चाहे एसआई हो, कोई भी भर्ती हो, एक बार जरूर जमकर तैयारी करके उसको ट्राई करेंगे। अगर सफल हो गए तो बढ़िया, नहीं तो ये बस शिक्षक गण तो बने हुई है ही। बिल्कुल सर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपके ये फाइनल रिजल्ट आया रीट लेवल 1 का, हाँ तो आपके परिवार में क्या माहौल बना, क्या महसूस किया आपने? बहुत 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 महसूस किया सर। बहुत खुशी हुई कि आखिर हमें फाइनल सिलेक्शन मिल गया। लेकिन सिलेक्शन से पहले जो 2 गुना का रिजल्ट था, इसमें भी हमारे पारिवारिक जन कुछ कह रहे थे अभी तो कहीं एक छोकरे के 2 गुना में चयन हुआ। अतः तो कटे काई कगाड़ी बार थोड़ा रागी थाने छोरे नंबर आई कि नहीं आएंगे, लेकिन जो सांवरी ने सुनी वो हमारी पूरी कर दी। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, ये होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी होती है तो वो हमारे माता पिता होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना। बहुत बहुत ज्यादा खुश है। किसी ने कहा कि जे कुछ लिखा लिलाट पे मिट सके ना कोई,
जे कुछ लिखा ललाट पे मेट सके ना कोई, जो अनहोनी ना होए, जो होनी है जो होके रहेगी, और हमारे ललाट पे या हमारे किस्मत में जो लिखा वो हमें जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर। और अब मैं आपसे अंतिम में यही पूछना चाहूंगा कि आपकी सफलता का मूल मंत्र अगर मैं कहूँ एक वाक्य में या सबसे मतलब कम से कम शब्दों में, तो ये आप क्या कहना एक चाहोगे? शब्द है एकांत और समय। बिल्कुल। अपना तैयारी के लिए एक एकांत चुनो, वहां पर वही मिले जो हमें आगे मोटिवेशन करे या हमें ही बढ़ाने के बारे में सोचे और हमें सिखाने के बारे में मिले। बिल्कुल। और कोई भी तैयारी करो उसमें हमारे को समय देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बगैर समय कोई नहीं होगा। और एक अच्छी नौकरी के लिए आप 1 साल का समय ले लीजिए, उसमें आपको ज्यादातर फायदा ही होगा। और निरंतर परिश्रम करते रहना, और आगे आगे जो अपने कंपटीशन की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके पेपर सेट अधिक से अधिक किया जाए। बिल्कुल सर। पेपर जिससे सॉल्यूशन और पेपर उसमें हमें नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और नए नए क्वेश्चन से ही हमारा। बिल्कुल सर। चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, बार बार रिवीजन और पेपर सेट तो करना ही होता है। ये सफलता का एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है और मजबूत रास्ता है, पेपर सेट और रिवीजन। बिल्कुल सर। किसी ने कहा भी था कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? क्योंकि उसको फेरा नहीं, रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन जिसे कहते हैं रिवीजन। बिल्कुल सर। इसलिए हम किसी भी चीज को रिवीजन बार बार करते हैं। चीज को हम कहते हैं अक्सर हमें सब याद है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे तो भूलेंगे जरूर। उसको उलेटना पड़ेगा, फेरना पड़ेगा। बिल्कुल सर। धन्यवाद। मैं अपने अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि कोशिश किए जा विद्यार्थी, हर खुशी तेरी होगी, मुश्किलों से मत घबरा, जिंदगी सुनहरी होगी, इंतजार कर भोले कली में बाहर आने तक, आखिर फूलों की खुशबू तेरी होगी। वाह। बाकी परिश्रम है, परिश्रम करते जाओ, आपको सफलता का रास्ता जरूर मिलेगा। मेहनत कर मौनवी, मेहनत राखे मौन, बिन मेहनत रिजे नहीं, गुरु धनी भगवान। बस यही है, परिश्रम करो, मेहनत करो, और किसी चीज की तैयारी करो, उसको समय दो और एकांत चुनो। अब मैं एक देखो, आपने बात की मेहनत की। देखो, मेहनत दिन रात ना वो दिमाग भी करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती है। लेकिन हमें लक्ष्य को दिमाग में रखकर मेहनत करनी चाहिए। यस सर। निरुद्देश्य कोई भी मेहनत निर्माण नहीं हो सकता, वो विनाश होता है। इसलिए लक्ष्य को दिमाग में रखकर मेहनत करना ही एकमात्र सफलता की चाबी है। और शोभाराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने का, और इस प्रकार हमारे व्यूअर्स के साथ अपने विचार साझा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद।